मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचना भी देखने को मिली। यहाँ तीन देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह तीन देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके। अब इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। दर्शकों, बालाजी मेहंदीपुर वहाँ के महंत अपना दरबार लगाते हैं। लाखों की तादाद में जनता बालाजी मेहंदीपुर जाती है। देश के अलग अलग राज्यों से लाखों लोग हर दिन मेहंदीपुर बालाजी अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए पहुंच जाते हैं। यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपको यह पता चले कि मेहंदीपुर बालाजी का महंत भी अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गया है। जी हाँ दर्शकों, यह महंत मेहंदीपुर बालाजी में श्याम शक्ति बालाजी दरबार और शिव शक्ति बालाजी दरबार लगाया करते थे। हजारों लोगों को इन्होंने नाम उपदेश भी दिया था, यानी कि हजारों की तादाद में लोगों ने इन्हें अपना गुरु मान रखा था। यह महंत बालाजी दरबार की गति लगाया करते थे और लोगों के कष्टों का निवारण भी किया करते थे। उन्होंने बताया कि बालाजी महाराज और प्रेतराज सरकार की शक्ति इनके अंदर आ गई। इन्होंने लोगों को बहुत ही भला किया। दर्शकों, ऐसे ही कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं जो अपने आप को बालाजी का परम भक्त बताते हैं। परंतु जो महंत आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं, उनमें तो पहले प्रेतराज सरकार और बालाजी की शक्ति आ गई, जिससे हजारों लोग इन्हें अपना गुरु बनाने लगे। लेकिन उनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी के कारण इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना पड़ा। जब यह पहले से ही चमत्कारी थी, यानी कि लोगों का भला कर देती थी, तो फिर क्यों इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाना पड़ा। तो आइए दर्शकों, आज आपको एक महंत से रूबरू करवाते हैं। आज इन्हीं से जानेंगे अधिक लोकप्रिय बालाजी महाराज के महंत होने के बाद भी इनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण यह संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी से। ग्रस्त समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर, और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत भविष्य वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। बालाजी महाराज जी की साधना के साथ साथ प्रेतराज जी की साधना होती। आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रेतराज, प्रेतों की साधना बालाजी परिवार पूरा करता है। हम जो साधना करते थे उस साधना से मुझे मानसिक सुख नहीं था। मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी मुझे को मानसिक सुख नहीं था, और हमारे घर के अंदर हमेशा गृह क्लेश बना रहता था। छोटी छोटी बातों पे खींचातानी हो जाती थी, धन का अभाव था, मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, और लोगों के हम कहीं ना कहीं मसीहा थे। मेरे को लोग गुरु कहते थे और अपनी परेशानी का समाधान मेरे से पूछते थे, और मैं खुद मेरे घर के अंदर खुद परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाते थे और आप एक महंत भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या मजबूरी रही आपकी? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की, मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था, और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि जिससे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी हमने शादी करी, और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी, और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी, और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा, और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन शुक्रवार के दिन, और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ, और वो लड़की भी बैठी थी, और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का न बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने भोजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने भोजन खा लिया, मुझे पता चला, तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था।
और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गांव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है, और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसके प्राण आ जाएं, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो इसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है, और सवा मणि जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2 शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो, तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, एक वाणी याद आती है, बताना चाहूँगा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया। ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार के मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले, मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा। और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरुपद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं, तो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली वाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है, ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय, ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहाँ हम दरबार लगाते थे
ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहाँ मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूँ। आगे मैं गद्दी पे बैठा हूँ यहाँ पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक स्लाइड चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए होते हैं। आप जी उस नंबर पे कॉल करके अपना नाम और अपना एड्रेस दें तो आप जी को बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पर है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।